इंडिया में एक साइलेंट इकोनॉमिक शिफ्ट चल रहा है। आपको शायद फील ना हो, लेकिन हर सेक्टर में आपके आसपास सिर्फ दो ऑप्शन बचते जा रहे हैं। टेलीकॉम में जियो एयरटेल, एविएशन में इंडिगो एयर इंडिया, फूड डिलीवरी में जोमेटो स्विगी, यूपीआई पेमेंट्स में फोन पे जीपे, ई कॉमर्स अमेजन फ्लिपकार्ट। ऐसा लगता है जैसे इंडिया एक डुओपोली रिपब्लिक बन रहा है, जहां कंपटीशन का मतलब सिर्फ दो कंपनीज के बीच एक समझौता टाइप मुकाबला। और डुओपोली का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है, चॉइसेस फेक लगती हैं लेकिन प्राइसेस रियल बढ़ते हैं। एक टाइम था इंडिया में 12 प्लस टेलीकॉम कंपनीज थी। आज रियल में सिर्फ जियो और एयरटेल बाकी हैं। वोडाफोन आइडिया बिल्कुल सर्वाइवल मोड पे है। फंडिंग नहीं है, नेटवर्क इश्यूज हाई हैं और कस्टमर का ट्रस्ट लो हो गया है। ये कैसे हुआ? जियो के फ्री प्लान्स ने सारे स्मॉल प्लेयर्स को क्रैश कर दिया। गवर्नमेंट के AGR ड्यूज ने इंडस्ट्री को बैंकरप्ट कर दिया। स्पेक्ट्रम इतना एक्सपेंसिव कि न्यू एंट्रीज इम्पॉसिबल। रिजल्ट क्या हुआ? हर साल प्राइस हाइक होने लगा, कस्टमर सर्विस डाउन होने लगी, इनोवेशन स्लो होने लगा। जब दो ही प्लेयर्स बचते हैं तो चॉइसेस बस नाम की होती है। अगर एविएशन की बात करें तो इंडिगो के पास 60 से 65% मार्केट शेयर है और एयर इंडिया के पास 20 से 25%। बाकी की एयरलाइंस स्पाइस जेट, अकाशा सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? फेयर्स स्काई रॉकेट हो रहे हैं, डिले हो या कैंसिलेशन, अल्टरनेटिव बहुत कम है। मार्केट एक या दो कंपनीज की मर्जी पर चल रहा है। इंडिगो का ऑपरेशनल क्राइसिस हो या पायलट्स का स्ट्राइक, पूरा मार्केट हिल जाता है। डुओपोली का मतलब है फेयर्स उनके मूड और उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे, आपके हिसाब से नहीं। अगर डिजिटल इंडिया की बात करें तो ई कॉमर्स में अमेजन और फ्लिपकार्ट 75% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। फूड डिलीवरी में जोमेटो और स्विगी लगभग 100% मार्केट शेयर। और प्राइसेस दोनों ऐप्स ऑलमोस्ट सेम दिन सेम फी बढ़ा देते हैं। कोइंसिडेंस है या कन्वीनियंस, कोई नहीं जानता। यूपीआई पेमेंट्स की बात करें तो जीपे और फोन पे को 80% से ज्यादा ट्रांजैक्शन मिलते हैं। क्विक कॉमर्स की बात करें तो ज़ेप्टो और ब्लिंकिट। आप देखेंगे कि हर सेक्टर में सिर्फ दो बड़े प्लेयर्स सरवाइव कर पा रहे हैं और लोग सोचते हैं मोनोपोली सबसे खतरनाक है, लेकिन ऐसा गलत है। डुओपोली इससे ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि प्राइसेस दोनों कंपनीज एक लाइन में बढ़ा देती। इनोवेशन कोई करता नहीं है और करने की जरूरत भी क्या है? आप दो जगह से ज्यादा कहीं जा ही नहीं सकते। और फंडिंग भी सिर्फ दो लोगों को मिलती है। पूरे देश का डेटा दो कंपनीज के पास होता है। जितनी बड़ी कंपनी उतना इजी गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस। और ये सिचुएशन नेचुरल नहीं बनी गई है, इंडिया के पॉलिसी स्ट्रक्चर ने इसको पुश किया है। लाइसेंस, कंप्लायंस, पेनाल्टीज बड़े हैंडल कर लेते हैं लेकिन छोटे मर जाते हैं। टेलीकॉम में देख लीजिए, स्पेक्ट्रम टू एक्सपेंसिव। एविएशन में एयरक्राफ्ट लीजिंग और टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई हैं। जियो के 1.5 साल के फ्री प्लान ने पूरी इंडस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया। फूड डिलीवरी ने भी स्टार्टिंग में 60 से 70% डिस्काउंट दे दिए। शॉर्ट टर्म में तो सबको मजा आया, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में सबकी बैंड बजी हुई है। अगर ये ट्रेंड यही नहीं रोका गया तो प्राइसेस विल राइज परमानेंटली। आपके फोन बिल, फ्लाइट टिकट, फूड डिलीवरी कॉस्ट सब इंक्रीज होता जाएगा। स्टार्टअप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ना नया टेलीकॉम, ना नया एविएशन प्लेयर, ना नई फूड डिलीवरी सर्विस। मार्केट परमानेंटली सील। जॉब अपॉर्चुनिटीज श्रिंक हो जाएंगे। दो लार्ज कंपनीज, लिमिटेड हायरिंग, मोर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। दोनों कंपनीज सेम फीचर्स, सेम सर्विस और सेम प्रॉब्लम के साथ आएंगी। और ये एक तरीके से सॉफ्ट प्रिजन की तरह होगा, जिसमें बार्स दिखती नहीं लेकिन चॉइस जीरो हो जाती है। वैसे अगर इंडिया चाहे तो अभी भी इसे फिक्स कर सकता है। एंटी ट्रस्ट लॉज को मजबूत करना पड़ेगा। 50% से ज्यादा मार्केट शेयर जाते ही एंटी ट्रस्ट लॉज इंप्लीमेंट करे जाएं। कंप्लायंस कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। नए लोगों के लिए टैक्स ब्रेक्स देने पड़ेंगे, इंसेंटिव देने पड़ेंगे, खास करके एविएशन और टेलीकॉम जैसे बिजनेस के लिए। और मार्केट को डिस्टॉर्ट करने वाले फ्री और चीप प्लान्स पे रोक लगानी पड़ेगी। तो ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी भी बढ़ रही है, डिजिटल इंडिया चमक रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वाइटली डाई हो रही है, चॉइस। इंडिया एक ओपन मार्केट से स्लाइड होकर 2 प्लेयर कंट्री बन रहा है। और जब चॉइस का गला घुटता जाता है तो कंज्यूमर की आवाज भी मर जाती है। अगर हमने आज नहीं बोला तो कल सारे प्राइसेस, सारी सर्विसेज, सारा डिजिटल फ्यूचर दो कंपनीज की मोनोपोली डेमोक्रेसी बन जाएगा। इंडिया को डुओपोली नहीं, रियल कंपटीशन चाहिए।